राजेश तिवारी जी, देखिए तेजस्वी प्रण आया और इसके बाद अब आपका भी घोषणा पत्र आया है। क्या लगता है आपको कि दोनों घोषणा पत्रों में अंतर क्या है? क्योंकि सत्ता तो आपकी है, सबसे ज्यादा जवाबदेही जो है वो आपकी रहेगी। ये कह रहे हैं सभी लोग कि आपका जो घोषणा पत्र है हवा हवाई है। जी राजेश भाई। हाँ देखिए, सबसे सबसे बड़ी बात है कि हवा हवाई नेता को दूसरा क्या समझ में आएगा? जो चार्टर्ड प्लेन में खुद जन्मदिन मनाता हो और खुद धरातल पर न जुड़ा हो, तो वो तो हवाई ही आएगा और हवा हवाई दूसरे को भी कहेगा कि हवाई है। सबसे बड़ी बात है क्या कि कल का जो स्थिति है, जो हम माननीय मुख्यमंत्री पर ये लोग सवाल उठाते हैं, अभी सवाल उठा रहे थे कि इतना मिनट जो है कल घोषणा पत्र जारी हुआ तो मुख्यमंत्री जी थे। आपको जान करके आश्चर्य हो गया कि केवल बिहार के जितने भी नेता थे, चाहे तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर या कोई भी हो, एपीजेड है, सब लोग मौसम खराब के चलते जो है अपना हर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। कोई 8-8 प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था क्योंकि उनका फ्लाइट नहीं उड़ सकता, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था। हाँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज कल के डेट में स्थिति ये थी कि घोषणा पत्र में कम समय दे करके 250 किलोमीटर वही जाकर के दरभंगा में 4-4 प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने मौसम खराब होने के बाद भी बाय रोड जाकर के किए। ये होता है जुनून कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से नवंबर 2005 से लेकर के बिहार को विकास के श्रेणी में लाया है, जिस तरह से सड़कें चमकाई है, जिस तरह से घर घर बिजली पहुंचाया है, नल जल पहुंचाया है, महिलाओं को सुरक्षा दिया है, पूरा बिहार से अगर जाकर जाकर के पूछिए तो हर कोई बताएगा विकास की कथा। आज अगर 5 साल 10 साल के बाद कोई पटना में आ रहा तो भूल भलैया हो जा रहा है। यहाँ तक कि आप युवराज जो है यहाँ का, वो भी जाते हैं तो गंगा के मैरिन ड्राइव पर जाकर के रील बनाते हैं। सिंगापुर से इनके बहनें आती हैं तो वो भी जाकर के घूमती है कि पटना कितना बदलाव हो गया। हर चीज क्षेत्र में बिहार का विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ बिहारियों को बिहारी होने का गर्व महसूस कराया, जो इनके समय में एक शर्म महसूस होता था, क्योंकि जो 118 नरसंहार होता था बिहार का कोई मॉडल नहीं था। जो राजेश भाई आप देखिए, राजेश भाई जन सुराज जो है, राजेश भाई बिहार में जी, राजेश भाई जन सुराज के जो अध्यक्ष हैं संजय ठाकुर जी जो बोल रहे थे, प्रशांत किशोर जी तो आपके बहुत घनिष्ठ साथी रहे हैं और सबसे ज्यादा आरोप वही लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ है ही नहीं। चलिए राकेश रंजन जी का आरोप तो भाई विपक्ष में, विपक्ष के आरोप बनते हैं, वो बड़े विपक्षी दल हैं और सत्ता उनके हाथ से छीनी है। आप उनके कभी दोस्त होते थे, अब आप उनके विपक्षी खेमे में हैं। हाँ देखिए, प्रशांत किशोर जी न 3 में है न 13 में, उनका चर्चा ही बेकार है। सबसे बड़ी बात है कि इतना तेजी से ग्राफ गिरा है कि जिससे कि सबको ही आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि सही बात है, जब आप हवा में रहिएगा, जब आइएगा धरातल पर तो ही होगा। अब बताइए, कोई पार्टी का, हम लोग तो कहते थे कि ये अरविंद केजरीवाल हैं बिहार के, लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल से भी भगोड़ा साबित हुए। कम से कम अरविंद केजरीवाल तो ये थे ना कि शीला दीक्षित जैसे विकास के लिए जो बात थी उनके खिलाफ लड़े। अगर वो हार जाते तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता, पार्टी खत्म, लेकिन लड़े। ये तो ऐसा हुआ कि पहले ही रण छोड़ करके भाग गए। जो वादा करते थे कि हम लड़ेंगे, हम बिहार बदलेंगे, और अपने भाग गए। उसके जानते हैं सबसे बड़ी कारण क्या है संजय जी? उनका सबसे बड़े कारण क्या है, जो अभी आपके जन सुराज के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इतने मुख्यमंत्री बना दिए, ममता बनर्जी को बना दिए मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार को बना दिए, चंद्रबाबू नायडू को बना दिए, इनको बना दिए, उनको बना दिए, प्रधानमंत्री तक बना दिए। और चुनाव लड़ते तो ये हार जाते ना। हारना तो श्योर था ही। तो लोग कहता था कि ये खुद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जो दावा कर रहा, ये खुद विधायक में अपने में हार जा रहा, तो क्या होगा? अब बताइए, जिस आप कह रहे हैं डर लग गया प्रशांत जी को ही लड़ने के लिए ना हो, जिस सेना का सेनापति लड़ने ना जाए, वो कहे कि हम सेना को पीछे से पुशअप देंगे। इनके पूरे निराश हो चुके हैं, कहीं कुछ नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर आपको 14 तारीख को आऊंगा। 14 तारीख को अगर जन सुराज का छोड़ने दीजिए सरकार का सपना, ये अगर एक भी सीट पर अगर जीत जाएंगे तो बता देंगे। तो पूछ लीजिए कितने सीट पर जीत रहे हैं, आप सीट का नाम पूछ लीजिए तो कहीं इनका प्रत्याशी A to Z नहीं है। कहीं भी जो 5 को दावा हम लोग जो पूरा मीडिया से लेकर के जो घूम रहे हैं, 5 सीट पर आ रहा है, पूरा 243 में 40 3 इनका सरेंडर कर दिया। कहीं भी ऐसा नहीं है। वो भी अपने बदौलत, वो भी चौथा पर जो पोजीशन पर है इनके कंडीशन। तो जन सुराज का कोई अस्तित्व नहीं बचा हुआ। 14 के बाद ही फिर से जो अपने पुराने धांधे पर है। और एक संजय जी, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार है,
आप बता दीजिए कि प्रशांत किशोर जितने भी पार्टी का काम किए हैं, अगर कोई भी पार्टी उनको फिर से दोबारा पूछी हो, क्योंकि आपके घर अगर कोई टेंट टेंट वाला आता है, खाना बनाने वाला था, या पंडित जी आते हैं, अच्छा अगर जो पूजा करते हैं, अच्छा अगर खाना बनाता है, तो उसको दोबारा हम आयोजन करते हैं तो पूछते हैं। इनको क्या कारण है कि देश का कोई भी पार्टी फिर से दोबारा इनको रिपीट नहीं किया है, ये बता दीजिए। ये तो आप देख रहे हैं, कोई भी ममता बनर्जी उसके बाद पूछी क्या? उसके बाद कांग्रेस पूछा क्या? उसके बाद तेलुगु देशम पूछा? कोई भी पार्टी है कि कोई भी इनको दोबारा नहीं पूछा। तो आप लास्ट, हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, लास्ट में जो रिटायरमेंट होकर के आता है तो गांव में वो गांव सुधारने का बात करता है, वही है। सब जगह से ये रिजेक्ट अब हो चुके हैं, तो बिहार सुधारने का। अब बिहार में भी इनको 14 तारीख को इनका अंतिम विदाई करके हर बिहारी इनको प्रणाम कर लेगा।